इमेजिन कीजिए आपको सिर्फ 6 दिनों के लिए जेल का गार्ड बनाया जाता है। ना कोई असली क्राइम और ना ही कोई असली जेल, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ ही दिनों में गार्ड्स इतने अग्रेसिव हो जाते हैं और प्रिजनर्स इतने मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोकना पड़ता है। सवाल ये है, क्या पावर सच में इंसान को बदल देती है या इस कहानी के पीछे कुछ और सच छिपा हुआ है? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में से एक, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट फिलिप्स जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी गई। हेल्दी और मेंटली फिट कॉलेज स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया। उन्हें रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप 1 था गार्ड्स का और ग्रुप 2 था प्रिजनर्स का। ये सिर्फ रोल्स थे, किसी ने कोई क्राइम नहीं किया था और ना ही कोई रियल में गार्ड था। उन्हें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये टाइटल दिए गए। यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक टेम्परेरी जेल में बदल दिया गया। एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों तक चलना था। पार्टिसिपेंट्स को उनके रोल्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दी गई। गार्ड्स को ऑर्डर मेंटेन करने थे, लेकिन फिजिकल वायलेंस की परमिशन नहीं थी। और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा माहौल बदलने लगा। कुछ गार्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग हो गए। उन्होंने प्रिजनर्स को पनिशमेंट देनी स्टार्ट कर दी। उन्हें बार बार लाइन में खड़े करना, रात में जगाना और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना स्टार्ट करने लगे। प्रिजनर्स में स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल ब्रेकडाउन के साइंस दिखने लगे और कुछ पार्टिसिपेंट्स इतने परेशान हो गए कि उन्हें एक्सपेरिमेंट से बाहर निकालना पड़ा। एक्सपेरिमेंट 14 दिनों तक चलना था, लेकिन सिर्फ 6 डेज के बाद ही इसे रोक दिया गया। उस टाइम जिम्बार्डो ने कंक्लूड किया कि सोशल रूल्स एंड पावर्स लोगों के बिहेवियर को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में अथॉरिटी, ग्रुप बिहेवियर और सोशल सिचुएशंस को समझने के लिए बहुत फेमस हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में कई सारे रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट की क्रिटिसिज्म की। उन्होंने बोला कि सैंपल साइज बहुत छोटा था और कुछ एविडेंस से ये भी सजेस्ट हुआ कि गार्ड्स को एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बारे में हिंट्स दिए गए थे और इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग नेचुरल बिहेवियर की जगह अपना रोल निभाने की कोशिश कर रहे थे। और इसलिए आज बहुत से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को बिना सवाल किए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस और एथिकल इश्यूज को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि सिचुएशन और अथॉरिटी इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट से ह्यूमन नेचर के बारे में फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। साइंटिफिक रिसर्च में रिजल्ट को बार बार टेस्ट करना, उनकी क्रिटिसिज्म करना और नए एविडेंस के साथ उन्हें इवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होते तो आप गार्ड बनते या प्रिजनर? और क्या आपको लगता है कि पावर सच में इंसान को बदल देती है या फिर पावर मिलने से इंसान का सिर्फ असली बिहेवियर सामने आता है? अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और साइंस की ऐसे ही रियल फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फैंटास्टिक साइकोलॉजिकल स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।